नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड के बी रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए कर्क राशि जनवरी 2022 का फलादेश लेकर उपस्थित हुए हैं। जनवरी माह में ग्रहों की स्थिति 18 और 19 जनवरी को चंद्रमा लग्न में रहेंगे और राहु रहेंगे वृषभ राशि में और उनके समसप्तक केतु वृश्चिक राशि में मंगल के साथ युति बनाए रहेंगे और 16 जनवरी को वो धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। इसके साथ धनु में सूर्य और शुक्र युति बनाए हुए हैं और सूर्य 14 को संक्रांति करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ शनि पहले से ही विराजमान है मकर में, बुध भी वहाँ पे पूरे माह रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य बुध के साथ युति बनाकर बुधाति योग का निर्माण करेंगे। अष्टम भाव में कुंभ में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो इन ग्रहों के आधार पर हम कर्क राशि वालों के लिए मासिक फल का चर्चा वृतांत लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम लग्न में जो स्थिति है, शुरू से ही सूर्य और बुध और शनि सप्तम भाव में बैठ के अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य 14 तारीख के बाद जब मकर में आ जाएंगे तो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी कर्क वालों की। ऐसे में इनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है बड़ा चढ़ा रहेगा। जो पहले से पूर्व योजनाएं चली आ रही थीं उनमें कन्फ्यूज़न थे, डाउट्स थे और कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही थी। समाज का, दाम्पत्य का, मित्रों का भी साथ कम नज़र आ रहा था। लेकिन जनवरी में ये चीज़ें जो है सकारात्मक रूप लेंगी और आपके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली होंगी। और इसके साथ ही धन भाव में जो है हम अपनी इस यात्रा को लेकर जाते हैं तो सूर्य जो हैं धन भाव के स्वामी हैं। इसमें सूर्य पहले वो षष्ठ में रहेंगे, फिर 14 जनवरी को वो सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में कर्क राशि वालों को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आय की स्थिति तो बनी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल रहे हैं धन भाव पे और सूर्य उनके मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्क वालों को ये चाहिए कि समस्त इनकम का जो पोर्शन है वो खर्चों में ही एग्जॉस्ट ना हो जाए, खर्चों में ही ना चला जाए। उसको अपनी योजनाओं के हिसाब से, क्योंकि व्यापार वगैरह में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बचा के रखना चाहिए ऐसे लाभ को। अन्यथा कुछ ऐसे शुक्र साथ में बैठे हैं तो षष्ठ भाव में सूर्य के साथ वो लग्जरी में खर्चों की तरफ लेके जाएंगे। तो कर्क राशि वालों को, जातकों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि धन का जो आगमन होगा उसका पोर्शन जो है, उसका जो बजट डिसाइड कर लें, उसके बाद खर्चों में और अपनी इनकम, अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करें। अदरवाइज़
लग्ज़री में कोई चीज़ अगर वो आ रही है, बजट बढ़ जाएगा, तो ऐसे में आपकी लाभ की स्थिति जो है खर्चों में ना चली जाए, इस बात पे विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब आते हैं मित्रों पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव में के स्वामी बुध हैं। बुध जो हैं सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव में बैठकर बुध देव जो हैं पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और विशेषकर जब 14 अप्रैल को सूर्य गोचर करके मकर में उनसे युति बनाएंगे, तो उनका पराक्रम बल और बढ़ा देंगे, और ऐसा पराक्रम आपको लाभ देगा। और हम अपनी यात्रा को अब चतुर्थ भाव में, सुख भाव में लेकर जाते हैं। तो सुख भाव के जो स्वामी शुक्र हैं षष्ठ में बैठे हैं, तो ऐसे में जो शुक्र का जो प्रभाव है, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि एक तो आपको जो खर्चे वगैरह हैं उन पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आप लग्ज़री पे खर्च करेंगे, और लग्ज़री पे भी इस तरह के जो दिखावटी में क्या कहते हैं लग्ज़री पे खर्च करेंगे, जिससे आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वैसे व्यापार व्यवसाय के लिए गोचर अनुकूल है। और माता पिता से भी थोड़ा सा जो है संयम से थोड़ा सा काम लें। अपना उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो है मित्रों हम आते हैं पंचम भाव में, जो संतान और सुख का संतान सुख का विद्या का घर है। तो जो महिलाएं संतान सुख की तरफ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव विराजमान हैं, थोड़ा सा उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। यात्राएं वगैरह इस दौरान में टालें। और जो जातक जो हैं टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल वगैरह में जो है परसू कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशन में हैं, या किसी शासकीय जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस कार्य क्षेत्र के लोगों को मंगल, और उसके बाद जब ये 16 तारीख को गोचर करेंगे षष्ठ भाव में, तो वहाँ पे जो है सूर्य का भी साथ मिलेगा, तो इन लोगों को इस चीज़ में बल मिलेगा। ये गोचर उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में जो है शेयर मार्केट में भी ये स्थिति जो है फ़ायदे की स्थिति बता रही है। लेकिन थोड़ा सा जो है संतान के साथ में आप लोगों को चाहिए, जो संतान आपकी है उनसे थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन रखें, वार्तालाप बना के रखें। अगर कोई उनको कन्फ्यूज़न है तो वार्तालाप के थ्रू उसको दूर करें, अन्यथा थोड़े से मतभेद आपस में बढ़ेंगे। तो ये गोचर थोड़ा सा संतान से कम्युनिकेट करने का है, बातचीत करने का है, ताकि आगे अच्छे संबंधों से आगे बढ़ा जा सके। अब मित्रों हम अपनी यात्रा को षष्ठ भाव की तरफ बढ़ाते हैं। तो षष्ठ में जो है शुक्र और सूर्य विराजमान हैं। तो सूर्य शुक्र का षष्ठ भाव में होना थोड़ा सा जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तकलीफ़ थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो खाने पीने पे ध्यान दें, और क्या कहते हैं जो इससे संबंधित जो मेडिकल वगैरह अपने चेकअप वगैरह प्रॉपर कराते रहें।
तो डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और खर्चों में भी थोड़ा सा जो है रोक लगाएं। लग्ज़री पे जो है खर्चे जो करेंगे उसमें थोड़ा सा जो है अधिकता वाले खर्च वाले जो बता रहा है ये गोचर, जो आपके फाइनेंशियल बर्डन्स को भी बढ़ा सकता है। और इस गोचर में शत्रुओं का भी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होना दिखा रहा है ये गोचर, क्योंकि ऐसे में आपके साथ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपके पीछे बैक बाइटिंग करने वाले, आपके लिए कंफ्यूजन फैलाने वाले, आपके लिए दुष्प्रचार करने वाले लोगों की थोड़ी सी सक्रियता बढ़ जाएगी। आपको हर वस्तु स्थिति पर नज़र रख के मित्रों और शत्रुओं की पहचान करने के बाद ये लोगों से वार्तालाप करें, अपना योजनाओं की जो है उसकी चर्चा करें। अन्यथा आपको ये जो गुप्त शत्रु जो हैं, जो चेहरे पे आपके मित्र रहेंगे, पीछे से आपका नुकसान करेंगे, तो उनको पहचानने की आवश्यकता है इस गोचर काल में। इसके अलावा मित्रों, अब हम आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है धन भाव के स्वामी बैठे हुए हैं सूर्य, पराक्रम के बैठे हैं बुध, और शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में आपको जो है स्थायित्व मिलेगा और आपका जो है कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा। और जो लोग कंस्ट्रक्शन के या लॉजिस्टिक के व्यापार में, और सूर्य जब 14 तारीख को गोचर करके आ जाएगा मकर में, तो उस दौरान में कोई प्रकाश संबंधित कार्यों में अगर कोई आप व्यापार करते हैं तो उसमें सफलता के योग बता रहा है ये गोचर। और इसके अलावा अगर आप दाम्पत्य में अपने पति को या पत्नी को साथ में लेकर व्यापार में चलते हैं तो एक दूसरे की सुन के ही निर्णय लें, अपना निर्णय थोपे नहीं। और थोड़ा सा ये गोचर जो है दाम्पत्य के लिए मतभेद की स्थितियां भी दर्शा रहा है। विदेश संबंधी कामों में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी ये गोचर सकारात्मक है। इसके अलावा जो अब हम जो आते हैं मित्रों अष्टम भाव में, अष्टम भाव में जो है बृहस्पति जो हैं विदेश संबंधी कामों में तो सफलता दिलवा रहे हैं, मेटल संबंधी कामों में भी सफलता दिला रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव जो है अष्टम में बैठकर थोड़ा सा आपको भाग्य का जो है साथ कम मिलेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ अनुभव जो आपके हैं, जो आप किसी चीज़ में बड़े परफेक्शन हैं कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगा और ये मैंने किया हुआ है, इस स्थिति में भी आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। अनुभव आपको धोखा दे सकते हैं। अब आते हैं मित्रों नवम भाव में। नवम भाव में जो है के जो लॉर्ड हैं वो अष्टम में बैठे हैं, तो भाग्य की थोड़ी सी कमी बनी रहेगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा। पराक्रम के हिसाब से भाग्य इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जनवरी में। और दशम भाव में जो है, दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके पहले षष्ठ में रहेंगे, पंचम में रहेंगे, तो उस समय जो है लाभ की स्थितियां दर्शा रहा है ये गोचर। शेयर मार्केट में, व्यापार में, शासन प्रशासन के उसमें। लेकिन जब ये षष्ठ में आ जाएंगे तो ये पीरियड आपके लिए थोड़ा सा लेन देन
इत्यादि से भी बचने की आवश्यकता है। और कमीशन बेसिस कामों में ही आप थोड़ा सा ध्यान दें। व्यापार में प्रबंधन, मैनेजमेंट संबंधी या कंस्ट्रक्शन संबंधी इस तरह के व्यापार में आपको फ़ायदा हो सकता है। और 11वें भाव लाभ भाव में जो है राहु जो है पुण्य फलों का निर्माण कर रहे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो राहु लाभ भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे। विशेषकर शेयर मार्केट या कुछ ऐसे स्पेकुलेटिव मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और द्वादश भाव में जो गुरु क्या कहते हैं सप्तम में बैठे हैं, तो ऐसे में और इसमें बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है इस पे पड़ रही है आपके द्वादश भाव पे। तो ये जो इस समय में गोचर काल में आप अगर कुछ खर्च भी करोगे तो वो जो खर्च अगर आप इन्वेस्टमेंट जो करोगे उसको आपको भविष्य में आपको लाभ मिल सकता है। और कोर्ट कचहरी संबंधी केसेस में जो है ये समय गोचर काल जो है आपके लिए अनुकूल है। आपके पक्ष में कोई निर्णय आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने कर्क वालों के जनवरी माह का सभी ग्रहों का जो है अध्ययन करके आपसे चर्चा की। इसी के साथ हम अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। मित्रों, अगर आप हमसे कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। आप व्हाट्सएप करके उसमें अपॉइंटमेंट टाइप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ